हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वेक्टर ग्राफिक्स। आई एम योर टीचर नोएल स्लिम। तो आज मैं वापस आ गया हूँ। क्यों? आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने। लाइट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ कम किया जाए, मच बेटर। कुछ सवाल जवाब क्या, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं। शुरू करते हैं फिर। अच्छा, वैसे थोड़ा सा हिंट मैं दे दूं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हिसाब से मैं सवाल जवाब आप लोगों के साथ करने वाला हूं। बल्कि मैं नहीं करूंगा, आप लोगों के सवालों के जवाब मैं दूंगा। पहला सवाल क्या होता है हमारा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर या कौन सा लैपटॉप हम यूज़ करें। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके बजट पे कि आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट है 70-80 के करीब तो आप एक अच्छी मशीन ले सकते हो। अगर आपका बजट है 30-35 तो उसमें भी अच्छा काम हो जाता है। ये नहीं कि अच्छा काम नहीं होगा। उसमें ये है कि आप लोग इस तरह करें कि 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन के सिस्टम्स या लैपटॉप आप यूज़ करें। उसमें थोड़ा सा पुराना वर्जन आप 20 या 21 वर्जन 22 वर्जन अगर आप यूज़ करना चाहें, बट उसके लिए मस्ट ये है कि आपकी जो रैम है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और एक SSD तो लाजमी लगी होनी चाहिए। 1 to 8 GB लगवा लें, या अगर ज़्यादा बजट है आपका तो 256 GB इनफ है। ये है कि उसमें काम स्मूथ चल जाएगा। और एक और ये बात कि भाई अगर आपके पास अभी कुछ है, Core 2 Duo i3 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, उसको अपग्रेड अगर आप करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, कंप्यूटर की कंपनी कौन सी होनी चाहिए। यार मैं वैसे तो ज़्यादातर रेकमेंड यही करता हूँ कि आप ना कस्टमाइज कंप्यूटर्स बनवा लें। नेक्स्ट सवाल कि हमारी रैम और ग्राफिक कार्ड कितना होना चाहिए इसके अंदर। सिंपल है कि आप अपना बजट देखें, वही जैसे मैंने पहले बात की बजट पे। अगर आपका बजट है अच्छा तो आप स्टार्टिंग जो है वो 4 to 8 GB से करें। अगर आपका ज़्यादा बजट है तो आप इस तरह करें कि आप 16 GB रैम लगवा लें। और उसके बाद जो ग्राफिक कार्ड आता है हमारा, ग्राफिक कार्ड क्या है? ग्राफिक कार्ड ये है कि आप 1 GB लगवा लें। अगर आपका बहुत ही कम बजट है, बहुत कम बजट है तो उसमें आप 1 GB का कार्ड लगवाएं। वो आपका लो ग्राफिक्स का मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 5000 to 6000 तक या 4000 तक आपको एक अच्छा कार्ड मिल जाएगा मार्केट से। और NVIDIA यूज़ करना आपने, क्वाड्रो सीरीज़। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम कितने मंथ्स में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम कितनी देर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। कितनी देर में? कोई लिमिट नहीं है। हाँ, आपका हाथ सही हो सकता है, वो हो सकता है 3 महीने के अंदर आप चीज़ों को जान जाएंगे। 3 महीने का शॉर्ट कोर्स कर लें या 6 महीने का शॉर्ट कोर्स करके, उसमें यह है कि आपको टूल्स का पता चल जाएगा कि कौन सा टूल कहाँ पर यूज़ होता है, तो ज़्यादा इजी है। और उसके बाद ये है कि लर्निंग प्रोसेस है आगे आपकी। ये तो हो गए जो आपने टूल सीखने हैं। उसके बाद जो है आगे जो इन लाइफ वो आपकी होगी लर्निंग। तो आप लोगों ने लर्निंग करनी है। नेक्स्ट सवाल जो किया जाता है मुझसे वो ज़्यादातर ये है कि आपकी क्लासेस और कितनी रह गई हैं। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक इतनी बड़ी, इतनी भी नहीं, इतनी बड़ी कर लो, ये भी मेरे बाजू यहाँ पर नहीं पूरे आ रहे। मैं कितना बताऊँ, मैं नहीं कह सकता कि भाई इतनी ही क्लासेस हैं, अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो उसको गेन कर लेना यार। जो मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, अब आप आगे से उसको गेन करें। आंसर यही है कि अभी मुझे भी नहीं पता कि मेरी क्लासेस और कितनी रहती हैं। अभी बहुत सारा मटेरियल है। अभी तो बस ये कि कुछ इतनी सी चीज़ें मैंने बताई हैं आप लोगों को। उसमें भी मैं ये कहता हूँ कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। आप लोगों से एक शिकायत भी है मुझे, जो वेक्टर ग्राफिक क्रिएशंस का मैंने ग्रुप बनाया, वहाँ पर मुझे आप में से कोई भी नज़र नहीं आया। तो ऐसे नहीं चलता ना। वहाँ पर आएँ, अपना काम मुझे शो करवाएं ना, ताकि मुझे पता चले। और कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछेंगे, जब मैं क्लासेस दे रहा होता हूँ आप मुझे कमेंट्स में भी पूछेंगे, सर यहाँ पर इस तरह किया है या
ये चीज़ किस तरह बनाई है आपने, इस टूल का क्या मतलब है, ये चीज़ नहीं समझ आ रही। भाई कुछ 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 तो सवाल करो, कुछ तो मुझसे भी पूछो, मुझे भी पता हो कि आवाम जाग रही है, सो नहीं रही, सर्दियाँ हैं वैसे भी। एक सवाल देखते हैं, आप इतने दिन बाद क्लास अपलोड क्यों करते हैं? हाँ याद आ गया, रुके रुके बता रहा हूँ। मैं इसलिए ये इतने गैप दे के मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ सीखें। भाई पिछला जो मैंने सिखा दिया, जो पिछला मेरा मटेरियल है उसको आप लोग सीखें ना कुछ तो आएगा। अब देखो ना, मैं आगे पढ़ाता जाऊँ। अब ये देखो हमारे 9th 10th मैट्रिक या सोन आगे जो भी क्लासेस होती हैं मैथ्स की, उसमें मैथ्स पढ़ाते थे। उसमें भी यही होता था कि सर ने एक दो चीज़ें वहाँ पर करवाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई सारी चीज़ें आपने खुद से करनी है, हर एक क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है आपने। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, आप लोगों ने करना खुद से है। तो भाई वहाँ पर ये होता था कि हम मार खा जाते थे क्योंकि वो नहीं समझ आती थी। हम उसके ऊपर जो एक सवाल करवाया ना, एक सवाल के ऊपर हम बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं करते थे कि भाई इसको इस तरह उन्होंने सॉल्व किया, टीचर ने इस तरह सॉल्व किया, अच्छा ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह। तो नेक्स्ट सवाल जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है बट तरीका वही है। सही है, तरीका वही है, सवाल चेंज है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाएं और यही कोशिश करें कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जो मैंने पिछली क्लासेस दे दी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो और उसी से रिलेटेड आप नेक्स्ट काम कर सकें। अब मैंने जैसे बिजनेस कार्ड सिखा दिया, वहाँ पर पोस्टर बनाना सिखा दिया, उसके ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं। वहाँ पर मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट, मैंने इतनी सारी प्लेलिस्टें मैंने बनाई हुई हैं, उसको जाके देखा करें ना। वहाँ पर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल्स जो बनाए हुए हैं ना, उसमें जाकर देखें, वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें सिखाई हुई हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके सीख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। मैं ये नहीं कहता कि आप ये वाला सॉफ्टवेयर सीख लो या ये वाला सॉफ्टवेयर सीख लो, आपको हर एक चीज़ सीखनी चाहिए। अब जैसे कि मैं इलस्ट्रेटर सिखा रहा हूँ, इलस्ट्रेटर के साथ साथ आपको फ़ोटोशॉप भी करना है, फ़ोटोशॉप के साथ साथ आपको आफ्टर इफेक्ट भी करना है, आफ्टर इफेक्ट के साथ आपको प्रीमियर प्रो भी करना है, फिर ऑडिशन भी करना है, फिर उसके बाद आपको एनिमेट भी करना है, फिर उसके बाद अडोबी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अडोबी अभी सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ इलस्ट्रेटर, तो अभी आप कुछ ना कुछ इसको तो सीखें ना। अभी इसकी भी बहुत सारी क्लासेस हैं, ये नहीं मैं कह सकता कि ये मैं कितना करवाऊँगा, जितना मैं करवा सकता हूँ ना, जितना मुझे पता है। मैं पूरी कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों के साथ पूरा इलस्ट्रेटर जो है वो शेयर करूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। सर आपने कितने टाइम में ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी? यार ये ना पूछा करो। हाँ चलो मैम ठीक है, मैं बता देता हूँ ना, एम फिर नाराज़ हो जाते हो तुम लोग भी। बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो सीखी थी वो 1 हफ्ते में सीखी थी। हाँ? 1 हफ्ते में ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे? वो इस तरह कि भाई 1 साल पहले मैं सीख चुका था, 1 साल पहले मैं सीख चुका था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया। किस वजह से? थोड़ा सा इसका इशू था कि मेरे पास पीसी नहीं था बिल्कुल भी। हाँ, मैं कभी किसी के पास चले गया, कभी किसी के वहाँ पर खोल के बैठ गया, बट हर कोई यूज़ नहीं करने देता ना, क्या करें। तो बस फिर उसके बाद ये था कि मैंने एक जगह पर थोड़ा बहुत काम किया, वहाँ पर एक पीसी था, तो उनके पीसी के ऊपर मैंने वर्क करना शुरू किया। एक स्टूडियो में मैंने काम किया था, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा वर्क करना शुरू किया। करते करते मुझे वो जो चीज़ें थी पिछली वाली वो कवर हो गई, तो इतने टाइम मैंने सीखा। हाँ, अब मुझे जो टाइम हो गया है ग्राफिक डिज़ाइनर की फील्ड के अंदर, मुझे तकरीबन मैंने 2018, अच्छा जब मैं 6th क्लास में था, साल मुझे याद नहीं है कि मैं 6th क्लास में कौन से साल में था।
खैर छोड़ो। जब मैं 6 क्लास में था तब मैंने अडोबी 7.0 यूज़ किया था। तो 7.0 का ये था कि मुझे कुछ चीज़ें आ गई थी उसकी, जैसे कि बैकग्राउंड चेंज करना, साइड्स जो थी वो ब्लर करना और कटिंग करना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैंने वहाँ पर सीखी। और उस टाइम पे मैं बहुत ही बेतुका सा काम करता था, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं, बट ये कि अच्छा था काम, बट इतनी ज़्यादा नीटनेस नहीं थी। फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता करते करते 7.0 से, तब मेरे पास जो पीसी था ना वो था पेंटियम 3 से मैं पेंटियम 4 पे आया, नहीं कोटोडू पे आया, हाँ पेंटियम 4 था तब, सॉरी। पेंटियम 3 से पेंटियम 4 पे आया, पेंटियम 4 से फिर मैं कोटोडू पे आया। कोर 2 क्वाड था मेरे पास, कोर 2 क्वाड मैंने यूज़ किया। कोर 2 क्वाड के बाद जो फिर मैंने आगे i5 ले लिया। तो मेरे पास जितना बजट था तो उसमें मैंने फिर ये वाला जो है मेरा, ये जो यहाँ पर आपको ये ब्लैक डब्बा नहीं कह सकते इसको, वही मेरी रोज़ी रोटी है। तो इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर हाँ 2018 आया और मैंने फिर सीखा अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप सीसी, अडोबी लाइट रूम। ये 3 सॉफ्टवेयर्स में मैंने वर्क करना शुरू किया और खुदा का शुक्र है कि मुझे ये बहुत अच्छे तो नहीं, बहुत अच्छे नहीं कह सकते क्योंकि भाई अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकता, बट मैं अपना पूरा बेस्ट दे सकता हूँ। जितना मैं दे सकता हूँ अपना पूरा बेस्ट, वो मैं अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं दूसरों की तरह ये छोड़ दूँ कि भाई मुझे ये आता है, नहीं भाई, मैं लर्निंग प्रोसेस पे अभी भी हूँ। मुझे अगर मेरे से बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर का काम अगर अच्छा लगता है ना तो मैं उससे सीख लेता हूँ। अगर मेरे से छोटा भी अगर कोई कर रहा है या मेरा स्टूडेंट, मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, कि मेरा अगर कोई स्टूडेंट भी कुछ ऐसा बना देता है जो कि शायद मेरी नज़रों से ना गुजरा हो, मैं मिस हो गया हो, तो वो कुछ इस तरह का बनाता तो यार वेल एंड गुड है ना यार, मैं ये सोच रहा हूँ। और हाँ ये रियल एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट ने खुद एक ऐसी चीज़ बनाई कि जो शायद मैं भी नहीं बना सकता था, उसने वो चीज़ बना दी और मैं हैरान था। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार रुक को मुझे भी सिखाओ ना यार, ये मैंने उसको बोला मुझे भी सिखाओ, और उसने मुझे सिखाया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी यार, वो एक इलस्ट्रेशन थी और कुछ उसका नया स्टाइल था बैकग्राउंड को ब्लर करने का, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सीखा उससे। तो भाई वेल यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। हाँ नेक्स्ट सवाल, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा मैं, चल छोड़ो जी। हमें कितना टाइम लगेगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने? हाय फिर से भाई लर्निंग प्रोसेस ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अभी इलस्ट्रेटर तो पूरी तरह सीख लो, फोटोशॉप तो सीख लो, कितना टाइम लगेगा ये ना पूछा करो भाई। इस फील्ड के अंदर आ रहे हो ना, तो आप लोगों को जस्ट मैं चलाना सिखा रहा हूँ, चलना आप लोगों ने खुद है, ठीक है। अपने से बड़े से भी सीखो और छोटे से भी सीखो, तब आप लोग एक अच्छी लर्निंग प्रोसेस पे चल पड़ोगे। मैं अपना पर्सनली यही कहूँगा कि भाई जितना सीखा जाता है सीखो, इसको गेन करो। ये नहीं आप कह सकते कि भाई मुझे आ गया तो ये कोई और नहीं कर सकता। भाई कंपटीशन में बैठे हो ना, तो अच्छे पावे बैठे हैं, मैं अख्तर लावा भी होगा वहाँ पर। कहाँ जा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट सवाल पे चढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सर्टिफिकेट ज़रूरी है या डिग्री? भाई तुम डिग्री ले लो या फिर सर्टिफिकेट ले लो या पतीसा ले लो बेच के। भाई देखो सर्टिफिकेट की अपनी जगह है, सर्टिफिकेट कहाँ यूज़ होता है भाई? आपने शॉर्ट कोर्स किया, डिग्री देखो 4 साल की करोगे, 4 साल के अंदर इतना कुछ हो जाए। 4 साल की डिग्री जो करते हैं ना वो समझ जाओ, और जो सर्टिफिकेट है बेस्ट है यार। भाई देखो जो जहाँ पर आपने 4 साल लगाने हैं वहाँ पर आप 3 महीने या 6 महीने लगा लो,
या साल तो नहीं, साल नहीं मैं कह सकता, 3 महीने या 6 महीने इनफ है यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कुछ जो मेन चीज़ें हैं ना सीखने के लिए। भाई मेन चीज़ें, तुम पेन टूल से चलाना तो सीख जाओ। 4 साल के अंदर अगर तुमने पेन टूल ना सीखा ना तो फिर आहो है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये देख के ना हो कि आपको सर्टिफिकेशन आगे ज़रूरी होगी, या फिर देखो जो आपका काम है ना वो बोलता है, आपका काम बोलेगा, आपकी डिग्रीज़ या आपके जो हैं क्या कहते हैं सर्टिफिकेशंस वो नहीं बोलेंगे। हाँ अच्छी चीज़ है कि आप सर्टिफिकेशंस लें, अच्छी बात है, लेने चाहिए सर्टिफिकेशंस, ज़रूरी है, शॉर्ट कोर्स करें उसके सर्टिफिकेशंस लें, मगर इतने ज़्यादा पैसे भर के ना लेना यार। जहाँ पर थोड़े पैसों में आपको कोई चीज़ मिल रही है ना, स्किल मिल रहा है, आप वो गेन कर लें। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो सीख ली बट क्रिएटिविटी नहीं आ रही काम में, कैसे आएगी, किस तरह आएगी भाई? एक चीज़ के ऊपर वर्क करो अच्छे से तो ही आएगी ना। देखो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने से, अभी मैं यहाँ पर बैठ के बोल रहा हूँ, कितनों ने इस फायर के ऊपर ऑब्ज़र्व किया, क्रिएटिविटी किस तरह आएगी? एक काम करें आप लोग, छोटा सा डिज़ाइंस देखा करें, रिसर्च किया करें, गूगल पे जाएं रिसर्च करें, यूट्यूब पे जाएं रिसर्च करें, एक चीज़ बनाइए उसके ऊपर काम करें, उसके देखेंगे भाई वो किस तरह बन रही है एक चीज़, तो तब ही आपकी क्रिएटिविटी अच्छी हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकेगी। नहीं, ऐसे क्रिएटिविटी सोचने से या बोलने से कि सर हम काम तो कर रहे हैं हमारी क्रिएटिविटी नहीं आ रही, भाई जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, लोगों का काम नहीं देखोगे, क्रिएटिविटी किस तरह आएगी? लोगों का काम देखो यार, किसी ने अगर एक लाइन भी लगा दी है ना, आर्ट है। एक आपको ये बताता हूँ, आर्टिस्ट है, पेंटिंग करता है, अब पिकासो को ले लें, वो अगर एक लाइन भी लगा देना तो वो एक क्रिएटिविटी होगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना उस लाइन को किस तरह ड्रॉ करना है। समझ आई? उस एक लाइन को किस तरह ड्रॉ करना है वो पिकासो को पता है। नेक्स्ट सवाल क्या किया जाता है? सर हम भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाना चाहते हैं बट बोला नहीं जाता। हाँ नहीं बोला जाता, बिल्कुल भी नहीं बोला जाता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि बोलना सबके बस की बात नहीं है, कैमरे में बोलना सबकी बस की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस मुझ में भी नहीं था, बट कॉन्फिडेंस किस तरह है, मैंने खुद को अंदर से जगाया कि भाई जाग नॉइल जाग, बोल लोगों के आगे, बोलेगा तो लोग सुनेंगे। तो भाई कॉन्फिडेंस लेके आए अपने अंदर। कॉन्फिडेंस किस तरह आएगा कि भाई देखो आपने सीख ली, अपना दोस्त पकड़ो, घर में से किसी को लो, बैठा लो पास में, अपने उसको पास में बैठाओ और उसको काम दिखाओ, यार ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह, यार मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, यार आज मैंने ये चीज़ सीखी है, यार आज तुझे मैं दिखाता हूँ, यार इधर आ यार, कॉल करो, यार मैंने एक चीज़ सीखी है, यार जल्दी से आ जा यार, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, मैं तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने एक चीज़ बनाई है, या मैं तुझे सेंड कर रहा हूँ, देख उसको काम। दूसरों के अंदर भी इंटरेस्ट पैदा करो इस चीज़ के अंदर, तब ही आपकी क्रिएटिविटी जागेगी, तब ही आप लोगों को सिखाना शुरू कर दोगे। अब ये नहीं मैं कहूँगा कि आपको फिर साल लग जाएंगे, भाई एक दिन भी नहीं लगना, एक दिन के अंदर अंदर आप शहजादे आप क्या करोगे, बोलना शुरू कर दोगे यार लोगों के आगे। ये नहीं देखोगे कि वहाँ पर एक बंदा बैठा है या लाखों इंसान बैठे। अब मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, कैमरे पे आया हूँ, तो मैं यही सोच कर आता हूँ कि मुझे पूरी दुनिया देख रही है। मैं नहीं ये सोचता कि मुझे एक इंसान देख रहे हैं या मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मुझे पूरी दुनिया देख रही है और मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके अर्निंग कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनी है, किस लिए बनी है? ऑनलाइन वर्क के लिए ना। तो ज़्यादातर ऑनलाइन फाइवर, अपवर्क, शटरस्टॉक
शटर स्टॉक के बाद पिंटरेस्ट, देन आपका जो आता है फ्री पिक, वेक्टिजी, PNG विंग, सो ऑन यार, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। फाइवर, अपवर्क से भी बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो आप लोग। ये ना सोचो कि भाई हम नहीं अर्निंग कर सकते। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा अर्निंग में, साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, शायद आपके पास एक भी क्लाइंट ना है, एक भी क्लाइंट आप पकड़ ना पाओ। कोशिश करो, पूरी कोशिश करो, अपना वर्क करो, गिग्स बनाओ, वो सारा कुछ करो, बट यही है कि मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र से काम करोगे ना तो भाई अर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हो आप। ये नहीं कि ये सोच के ना हो कि यार हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं ना तो हमने 3 महीने में सीख ली, 3 महीने के बाद हमें ना 10-12 लाख नहीं, हाँ 1K लगा लो, चलो लाख लगा लो, एक आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं हो सकता। आपसे बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, कंपटीशन बहुत टफ़ है इस फील्ड के अंदर, कंपटीशन बहुत टफ़ है। देखें, आप कर सकते हैं, ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते आप। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, सर मुझे इलस्ट्रेटर आ गया है, अब मैं और सॉफ्टवेयर सीखूं या ना सीखूं? भाई मैंने बहुत मानना है, मजाक कर रहा हूँ। देखें, अगर आपने इलस्ट्रेटर सीख लिया ना तो आपके पास और भी सॉफ्टवेयर्स हैं। आपके पास अडोबी इलस्ट्रेटर, अडोबी फोटोशॉप, अडोबी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये ना सोचेंगे आपको अगर इलस्ट्रेटर आ गया, हाँ इलस्ट्रेटर आ गया ना तो फिर इलस्ट्रेटर के अंदर घुस जाओ यार। फिर मैं कहूँगा कि आपको अच्छी तरह इलस्ट्रेटर आ गया है, और भी सॉफ्टवेयर सीखो यार। ये नहीं कि एक सॉफ्टवेयर सीख लिया तो इनफ है, और सॉफ्टवेयर सीखो तो काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है। मोटिवेशन ज़रूरी है यार, मैं कब से बोल रहा हूँ, मैं मोटिवेट ही कर रहा हूँ, सवालों के जवाब भी दे रहा हूँ, कुछ हल्की फुल्की से मोटिवेशंस भी बीच में दे रहा हूँ कि भाई दूसरों का काम सीखो यार, देखो दूसरों का काम। एक इतनी अच्छी मोटिवेशन आप लोगों को दे दी पिकासो की। तो भाई मोटिवेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको सक्सेस होने के लिए बूस्टर चाहिए होता है। बूस्टर कहाँ से मिलेगा? मोटिवेशन से। नेक्स्ट चलें फिर। हाँ, थ्योरी बहुत बोरिंग लगती है सर। हाँ, थ्योरी बहुत बोरिंग लगती है। थ्योरी क्यों बोरिंग लगती है? क्योंकि यार हमें तो इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ भरने हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग, विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक डिज़ाइनर, प्रॉब्लम सॉल्वर, इतनी बड़ी थ्योरी है ये, देख लें। भाई मैं यहाँ पर आप लोगों को किताबें नहीं सिखा रहा, आप लोगों को मैं बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखवा रहा, कुछ चंद चीज़ें मैं लिखवाता हूँ, कुछ चंद चीज़ें। हमेशा पेन पेपर पास में रखा करें, कुछ भी मैंने बता दिया ना उसको दिमाग में बैठा लें, उसको लिख लें, पेपर पे लिख लें भाई, और उसको करके कहीं पर दफना के आ जाए, दफना के, सही है, ताकि वो दरख्तों के नीचे रख दें, ताकि अब 100 साल बाद भी उसका 10 साल बाद भी आप उसको निकालें ना तो वो सबूत आपके पास हो कि भाई हाँ यार मैं ये भूल गया था, ये यहाँ पर पड़ी हुई है। सबसे बेस्ट चीज़ गूगल ड्राइव, वहाँ पर रख लो सेव करके। अगर रजिस्टर वगैरह पे नहीं लिख सकते, वहाँ पर सेव करके रख लो। थ्योरी जो है वो ज़रूरी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, छोटी सी है, कुछ भी इतना रॉकेट साइंस इसमें नहीं है यार, क्यों नहीं समझते आप लोग। नेक्स्ट चल लेते हैं फिर। सर मैं जल्दी से कुछ कमाना चाहता हूँ। भाई सर्दियाँ हैं, पकौड़े तलना शुरू कर दे, बारिशें आने वाली हैं, समोसे, जलेबियाँ और फ्रेंच फ्राइज मेरी फेवरेट लगाना शुरू कर दे। तो भाई देखो, कमाना इतना आसान नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं एक दिन के अंदर $100 कमा जाऊँगा, मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ या मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, मैं लैंड क्रूज़र ले लूँगा, V8 ले लूँगा, iPhone 14 Pro ले सकता हूँ। चलो ये इस तरह नहीं होगा,
सही है। ये मत सोच के आए कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेंगे तो हम जल्दी से कुछ कमा सकते हैं। भाई थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ों को मैनेज होने में थोड़ा टाइम लगता है, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सोच के मत आए कि आप कुछ कमा सकते हैं, ऐसे नहीं। हाँ, अपना हाथ अच्छा कर लें, ऐसे भी निकलेगा फिर। सही है। सर, स्किल्स वर्सेस डिग्री। स्किल्स, मैं प्रेफर करूँगा स्किल्स को। भाई अगर आपके पास स्किल है ना तो आप कुछ भी जल्दी से कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं, जल्दी से कमा सकते हैं। मीन्स के साल में 6 महीने में कुछ अच्छा कमा सकते हैं। डिग्री 4 साल रोल दिया, 4 साल बाद भी अगर आप लेके निकले ना डिग्री, फेल हो गए तो 4 साल कहाँ गए, वेस्ट। पढ़ना ज़रूरी है, तो पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। यूनिवर्सिटीज़ में घूमने फिरने ना जाए। हाँ, स्किल्स, आई लव स्किल्स। मुझे स्किल्स बहुत पसंद है, तो प्रेफर यही करूँगा कि आप स्किल्स सीखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें या कुछ और स्किल्स सीख लें। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब मैं सिखा रहा हूँ अपने वेक्टर ग्राफिक क्रिएशंस में। तो अगर कोई मुल्तान से उसको ज्वाइन करना चाहता है, एडमिशन्स ओपन है, तो आप लोग आएँ और मेरे साथ अपनी इमेजिनेशंस को क्रिएट करें। तो अब सवाल जवाब हुए ख़त्म। हमारे लास्ट सवाल था कि स्किल ज़रूरी है या फिर डिग्री। यार देखें, डिग्री जो है वो 4 साल की है, स्किल जो है वो आप 3 महीने या 6 महीने में सीख सकते हैं। तो खुद ही डिफरेंस देख लें कि भाई कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हैं ना, ये देखें, ये 1 2 3 4, ये 1 2, ये 1 2 और ये 3। भाई ये ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये 3। सही है। तो समझ जाएंगे आप इस चीज़ को भी कि स्किल क्यों ज़रूरी है। तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलें फिर, अब हम मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी व्लॉगिंग्स देखना मत भूलिएगा, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स साथ में करते रहें, ट्यूटोरियल्स देखते रहें, और खुश रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। खुदा हाफिज़।